अस्सलाम वालेकुम। एच पाइलोराई हर ख़ास व आम बंदा इसके बारे में जानता है। हर बंदे ने तकरीबन ज़िंदगी में एक दफ़ा ये टेस्ट कराया होता है और अनफॉर्चुनेटली वो उसका पॉज़िटिव भी आया होता है। आज हमने इस वीडियो के तवज्जुह से ये देखना है कि इसमें सबसे इफ़ेक्टिव दवाएँ कौन-सी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसका ख़ात्मा कर देती हैं। लेकिन उससे पहले इसकी अलामतें और हम ये देखते हैं कि सर्जरी में मरीज़ हमारे पास कैसे आते हैं। इसकी अलामतों में आम मैदे के मसाइल होते हैं जिसमें नौज़िया यानी मतली आती है, कै आती है, भूख ख़त्म हो जाती है। अगर ये लंबा अरसा चले तो बाज़ औक़ात वज़न भी कम होता है क्योंकि मरीज़ खाना-पीना छोड़ देता है। और वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ये अल्सर बना देता है, यानी ये आँत के अंदर या मैदे के अंदर सुराख़ कर देता है। तो मरीज़ फिर सीरियस हो जाता है और वो सर्जरी की इमरजेंसी में आता है जिसको ऑपरेशन के ज़रिए फिर ठीक करना पड़ता है। तो एच पाइलोराई हमारी खुराक के ज़रिए फैलता है और यहाँ प्रेवलेंट है, यानी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये है। 3 तरह के लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ से मुतासिर होते हैं कि उनका अल्सर बनता है, यानी उनकी आंतों के अंदर सुराख हो जाता है। उनमें एक तो ऐसे लोग जिनकी हड्डियों का मसला होता है, कोई हड्डी टूटी होती है, यानी उन्हें दर्द होता है और दर्द की दवाएँ ले रहे होते हैं। उसमें एनसेड एक कैटेगरी है जो कि दर्द को कम करती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो हमारी एक मैदे के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं। वो उस लेयर को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देती है। जब वो ख़त्म होती है तो हमारे मैदे का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी वो इतना तेज़ाबी होता है कि अगर उसको जिस्म के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाए तो उसको जला देता है। तो हमारा मैदा भी गोश्त से मिलके बना होता है, मसल से मिलके बना होता है। जब मुसलसल वहाँ पर एसिड लगता है, तो एक जगह पे सुराख होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता जिल्द पतली होती जाती है और बिलाखिर वो पूरा सुराख बन जाता है। वहाँ से खुराक के ज़र्रात और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आते हैं और सीवियर किस्म का रिएक्शन आता है, मरीज़ फिर इमरजेंसी में आता है। तो 2-3 तरह के लोग वल्नरेबल होते हैं जिनमें बनता है। एक तो ये दर्द की दवाएँ खाने वाले, दूसरे जो लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं, ये भी मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करता है। तीसरे जो स्मोकर होते हैं, उनमें भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात ये अल्सर बन जाता है। अब मरीज़ सर्जरी में आ जाता है, मरीज़ की हालत इंतहाई सीरियस होती है, उसको ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के बाद पूरे पेट को धो के उस सुराख को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर उसको पोस्ट ऑपरेटिव उसकी केयर स्टार्ट हो जाती है। अब जरासीम तो अपनी जगह पे मौजूद है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये होता है कि रिकरेंस होती है, मरीज़ अगर पूरा इलाज नहीं करता, जितनी देर दवाई बताई गई होती है, वो नहीं खाता, तो मरीज़ फिर आता है, उसको फिर प्रॉब्लम होती है, फिर सुराख बनता है और बाज़ औक़ात वो मरीज़ फिर दूसरी या तीसरी दफ़ा सर्वाइव नहीं करते। तो उसमें 3 चीज़ें बताई जाती हैं, जो दवाएँ खानी होती हैं। उनमें पहले नंबर के ऊपर अमॉक्सिसिलिन है, ये पेनिसिलिन की नस्ल होती है। इसमें 1 ग्राम बीडी में यानी 2 ग्राम आपने 24 घंटे में लेनी होती है, 1 ग्राम सुबह-शाम। दूसरे नंबर पे क्लैरिथ्रोमाइसिन गोली 500 मिलीग्राम सुबह-शाम लेनी होती है। ये दोनों एंटीबायोटिक्स 2 वीक के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं। तीसरे नंबर पे पीपीआई जो कि आपकी स्टोमक यानी मैदे की लेयर को एसिड से बचाता है। उसमें ओमेप्राज़ोल सबसे आम इस्तेमाल होने वाला है। उसकी आम मिकदार तो 40 मिलीग्राम रोज़ाना होती है, लेकिन इसमें हम डबल डोज़ देते हैं। लिटरेचर दोनों चीज़ें जस्टिफ़ाई करता है। 40 मिलीग्राम ओडी में भी दे सकते हैं और सुबह-शाम भी दे सकते हैं। ये आपने 4 या 6 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा खुराक में कुछ तब्दीली करनी होती है। तो जब ये 2 हफ्ते और बाकी पीपीआई 6 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तब जाके इसकी इरेडिकेशन होती है, यानी ये ख़त्म हो जाता है और मरीज़ फिर आगे चलता है। साथ उनको ये बताया जाता है कि उन्होंने गोलियाँ जो खानी हैं, उनको हमेशा मैदे के कैप्सूल के साथ मिला के खानी है और मुसलसल नहीं खानी, ख़ास तौर पे एनसेड, क्योंकि एनसेड सबसे ज़्यादा नोटोरियस है, सबसे ज़्यादा मैदे के अंदर छोटी आंत के अंदर सुराख करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा स्टेरॉइड उनके बंद किए जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं, लाइफ़स्टाइल को बेहतर किया जाता है, खुराक में तब्दीली की जाती है। तो फिर जाके एच पाइलोराई जिस्म से जान छोड़ता है। बहुत सारे लोग इसका इनकम्प्लीट इलाज करते हैं, 1 हफ्ते के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं, 3 दिन, 5 दिन के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये रेज़िस्टेंट हो जाता है, यानी ये अपने आप को तब्दील कर लेता है। फिर ये दवाएँ भी इसके खिलाफ कारगर साबित नहीं रहती। असर कम हो जाता है, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स की जनरेशन चेंज करनी पड़ती है, तब जाके ये फिर इरेडिकेट होता है। उम्मीद है कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। इसको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपनी सेहत का बहुत सा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।